सबसे पहला सवाल हमारा शिवम जी से है। शिवम जी, कांग्रेस खत्म करने की बात आप करते थे, अब आपको कांग्रेस की तुलना माओवादियों से करने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस लेफ्ट लिबरल की बात तो करती है, आप उनको एकदम एक्सट्रीम कोने में फेंकने में लगे हुए हैं। क्योंकि वो हैं कैसे? मैं समझा देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता से ग्रस्त है, वही पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो मुस्लिम लीगी पे करते हैं। कांग्रेस को पहचानने में इस देश ने और इस देश के लोगों ने देर कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहचान लिया, लेकिन इससे पहले स्थिति यह थी कि ये तो वाकई ही मुस्लिम लीगी विचारधारा वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान में एक किताब आई, फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। उसमें कहा जाता है कि जब इस देश में आजादी के बाद खासतौर पर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो, या फिर इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम सरकारी पैसे से हो, या फिर उसमें कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में हिंदू रिवाइवलिज्म का प्रतीक बन जाएगा। दूसरी तरफ वही जवाहरलाल नेहरू MCOL बनाकर मुस्लिमों को हज पर सब्सिडी दे रहे थे। मतलब हिंदुओं का मंदिर बने ना और मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी मिले, तो ये क्या हुआ? ये मुस्लिम लीग ही हुआ। अभी एक एग्जांपल हुआ, रुकिए, इनके 4-5 प्रधानमंत्री बने तो उतना पूरा बनेगा ना। अब आ जाते हैं इंदिरा जी पर। बाकी सबके लिए ठीक है, लेकिन गौ सेवकों पर गोलियां चलवाकर 400 साधुओं को मौत को घाट उतार दिया गया। मुस्लिम लीगी मानसिकता। अब आ जाइए राजीव गांधी पर। कौन भूल गया कि 3000 सिखों को किस तरीके से गला काट काट कर मारा। 2-2 साल के बच्चे जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांगी, लेकिन फिर भी उनको मार दिया गया। और उसके बाद जब उनसे किसी रैली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। रुकिए, अभी 2 और बच्चे हैं। फिर उसके बाद आते हैं। सर, इतिहास काफी पीछे से शुरू करते हैं। सुनिए तो सही। अब इतिहास में इनके दादा नाना प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैं बताऊं ना उनके बारे में। मुस्लिम लीगी, मैं तो कह रहा हूं ये शुरुआत से ही ऐसे हैं। जिसको आप सुनिए, जिसको आप मुस्लिम लीगी कांग्रेस कह रहे हैं, उसको तो मुसलमानों ने बिहार में वोटिंग दिया। अभी मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। सर, अभी कांग्रेस वालों की राजमाता और नवासे का बचा हुआ है, उन पर तो आने दीजिए मुझे। अब उन पर आते हैं। राहुल गांधी का 1 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में बयान है कि जो अपने आप को वो हिंदू कहते हैं, वो दिन रात हिंसा 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 की बात करते हैं। अरे मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के उनके पिताजी, अगर 5 जनरेशन में कोई भी हिंसा करने वाला होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में राम मंदिर बन जाता। हम हिंसा नहीं करते, तभी तो इतना इंतजार किया, लेकिन हम उनको हिंसावादी दिखते हैं। तो पहली बात, कांग्रेस में जो ये खानदान है, इनके तो खून में मुस्लिम लीग है, और ये जो इनकी पार्टी है वो पूरा मुस्लिम लीग मानसिकता से, तुष्टिकरण से सनी हुई है पूरे तरीके से। सर, मुसलमान तो मान ही नहीं रहे। बिहार में ओवैसी को चुन लिया, कांग्रेस देखती रह गई। अरे तो भाई, ये अपनी तरफ से आई लव यू बोलेंगे ना, सामने से कोई बोले या ना बोले, मुस्लिमों ने नहीं बोला, पर इन्होंने कोशिश पूरी करी। भाई, इनकी कोशिश में कोई कमी हो तो बताइए, है कि नहीं? अब आ जाता है माओवाद पर। माओवाद का अर्थ होता है कि किसी भी देश में वहां की सरकार को हटाने के लिए कोई लोकतांत्रिक रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। आप मार काट करके, हिंसा करके, गाली देकर, पूरे देश के लोकतंत्र को खराब बताकर बस सत्ता में आना है। अब राहुल गांधी के पैटर्न पर आते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब, जब वो कोर्ट में कन्विक्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कोर्ट खराब, जब उन पर वो जीत नहीं पाते तो वो कहते हैं कि EVM खराब, जब उनको मीडिया में, अभी उनके प्रवक्ताओं को बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो कहेंगे मीडिया खराब। इसको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं जब CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे, सड़कों पर आइए, उसके बाद दिल्ली में दंगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का कहना था, और राहुल गांधी की बहन जी का, कि आपके वोट खत्म किए जा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी कि लोगों को भड़काओ, उनको बताओ मीडिया भी खराब है, उनको बताओ EVM खराब है, उनको बताओ इलेक्शन कमीशन खराब है, और उनको बताओ आतंकवादी अच्छे हैं, उनको बताओ अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वालों को अपनी पार्टी में लाना है। यह होता है माओवाद। तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, यही इनका नाम है ये 150 साल से वैसे ही देश ने पहचाना। मुस्लिम लीगी माओवादी साबित करने में शुभम ने 5 मिनट लगा दिए। जी जी जी। ये आरोप आप पर जब लगता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, राहुल गांधी JNU में जाकर उनका बचाव करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी कहकर। हिडमा के भी वही नारे लगे, प्रोटेस्ट पोल्यूशन का नारे हिडमा को लेकर, और उसके बाद पोल्यूशन एक्टिविस्ट से राहुल गांधी मिलते हैं। तो ऐसे नारे लगाने वालों से राहुल गांधी उचित दूरी क्यों नहीं बनाते? क्यों ये आरोप आप लोग चिपकने देते? देखिए, एक रणनीति होती है पार्टी की, जो अपनी रणनीति कार तय करते हैं। अब चूंकि
देश के प्रधानमंत्री का चाइना के प्रेम जग जा ही रहे लाल आंखें दिखाने से, तो वो डर गए। पहले तो ट्रंप ने कनपट्टी पे पट्टा रखा था कि ये पट्टा, मैं पट्टा कट्टा नहीं कह रहा। अरे भाई मैं आपके कट्टा। बीच में नहीं बोला भाई, आप भाई, मत बोला। कनपट्टी देखो पे भाई, पट्टा रखा शुभम, देखो बीच में पवन बोल- जी, भैया। अगर ये मैंने ठीक इनको भी ना करो। इंटरप्ट बोला नहीं था, अगर इन्हें बोलना है तो सॉरी, मैं डिबेट छोड़ नहीं बोलेंगे, मैं कोई नहीं बात, करूंगा। ऐसी बात है। हाँ, मेरी बोलिए। प्रॉब्लम है, मेरा मित्र है, इतनी लेकिन जल्दी मुझे भाग कुछ जाओगे चीजें तो अच्छा पसंद लगेगा नहीं क्या? बताइए, है। मैं लड़ूंगा किससे? नहीं, शुभम रुकिए, एक बार बीच में जरा नहीं कहने बोलेंगे। दीजिए, 5 मिनट मैंने अनइंटरप्ट। बिल्कुल सुना था। देखिए, तो वहां मैं कट्टा और पट्टा इस्तेमाल कर रहा हूं, 50 बार कह चुके हैं, और भारत की अस्मिता खतरे में है, लेकिन रम्मू चम्मू टम्मू गम्मू पम्मू सब बोलेंगे। नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व के शक्तिशाली नेता हैं, फर्स्ट पावर में आ गए हैं, आप नहीं बोलेंगे किस लिए? क्योंकि वो पट्टा और कट्टा